Hello everyone. Today we are going to talk about how to create holes in this simple geometry. जैसे आप देख सकते हैं कि ये एक सिंपल ज्योमेट्री है और इसके अंदर हमने एडिट पॉली मॉडिफायर के थ्रू ही होल्स किए हैं और होल्स एग्जैक्ट राउंड हैं एंड क्लीन होल्स हैं। तो इस तरह के होल्स एक सिंपल बॉक्स शेप या कोई भी दूसरा सिंपल शेप के अंदर कैसे क्रिएट करते हैं 3ds मैक्स में, वो हम आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बॉक्स बनाता हूँ। बॉक्स की साइज हम लेते हैं समथिंग 0.5 इंचेस, देन 3 इंचेस, 1.5 इंच। ओके, सबसे पहले मैं इसका जो कलर है वो कलर डार्क ग्रे कर देता हूँ, और मुझे इसमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लियरली विजिबल होते हैं, समझ में आते हैं। और F4 से हम इसके एजेस ऑन कर देते हैं। देन Alt W से व्यू पोर्ट मैक्सिमाइज, शिफ्ट Z से ये जो सिलेक्शन ब्रैकेट जो नज़र आ रहा है आप इसको हाइड कर सकते हैं। शिफ्ट J से ये सिलेक्शन ब्रैकेट हाइड हो चुका है। नेक्स्ट थिंग, हम इस बॉक्स के ऊपर ही एक एडिट पॉली मॉडिफायर लगाएंगे। एडिट पॉली मॉडिफायर लगाने के बाद हम इस बॉक्स को स्प्लिट करते हैं दो पार्ट में। यहाँ पे ये सारी सेगमेंट्स मैंने सेलेक्ट कर ली। देन गो टू कनेक्ट एक सेगमेंट्स। देन यहाँ पे आप कनेक्ट करने के बाद एक सेगमेंट्स जो है आप यहाँ हॉरिजॉन्टली भी इन सेगमेंट्स के बीच में ऐड करेंगे। तो अगेन सेलेक्ट, देन कनेक्ट एंड अब अगर आपको एक होल क्रिएट करना है तो ये सेगमेंट्स हमारे लिए इनफ है। बट क्योंकि हमारा जो वेव ऑब्जेक्ट है उसमें दो होल क्रिएट करना है, तो यहाँ पे इसको भी मैं दो पार्ट में स्प्लिट कर देता हूँ, कनेक्ट कर। ये सेगमेंट्स हमारे पास में आ चुकी है। नेक्स्ट नेक्स्ट अभी आप देखेंगे, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर टर्बो स्मूथ लगाता हूँ तो आप देखेंगे ये ऑब्जेक्ट कम्प्लीटली स्मूथ हो जाता है, ये कॉर्नर्स राउंड हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ होल्स क्रिएट करूँ उससे पहले मैं इसके कॉर्नर्स को बाइंड कर देता हूँ, जिससे कि ये कम्प्लीटली स्मूथ ना हो। तो उसके लिए मैं सिंपली स्विफ्ट लूप कमांड के थ्रू एक लूप यहाँ पे, एक लूप वर्टिकल, एक लूप बॉटम में राइट साइड, एंड वन लूप यहाँ पे और एक लूप यहाँ पे। तो इसके सारे कॉर्नर्स पर जो है मैंने लूप्स ऐड कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। और अब अगर हम इसके ऊपर टर्बो स्मूथ लगाते हैं तो आप देखें ये ऑब्जेक्ट पूरा शार्प कॉर्नर्स के साथ में बना हुआ है। ये पहले की तरह राउंड नहीं हुआ, ये एकदम सिंगल स्लैब, सिंगल सॉलिड बॉक्स है। तो हमें ये कंडीशन इसकी चाहिए थी पहले होल्स की ज्योमेट्री क्रिएट करने से। अब होल्स क्रिएट करने के लिए आपको मैं एक सिंपल सा रूल बता देता हूँ कि जब भी आप होल्स क्रिएट करें तो आप अपनी ज्योमेट्री में देखें कि क्या आपके पास में जहाँ पे होल क्रिएट करना है वहाँ वर्टेक्स है या नहीं है। लाइक मुझे यहाँ पे होल क्रिएट करना है तो यहाँ पे एक वर्टेक्स होना चाहिए, और वो वर्टेक्स से मिनिमम 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 6 एजेस निकलने चाहिए। आप यहाँ पे देखेंगे अभी इन वर्टेक्स से ओनली 4 एजेस जो हैं जा रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में, इधर इधर और इधर। तो मुझे चाहिए कि मैं इन वर्टेक्स से एक क्रॉस एज यहाँ पे भी ऐड कर दूँ। वो एज ऐड करने के लिए मैं कट टूल इस्तेमाल करता हूँ। कट टूल के थ्रू यहाँ से ये पॉजिटिव, आप देखेंगे जब मैंने इसको कॉर्नर से यूँ अटैच किया,
यहाँ पे ये 2 वर्टेक्स एक्स्ट्रा बन गए, तो हम बाद में सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी इसको ऐसे ही रहने दें। मैं अंडू करके अब कंटिन्यूस चलता हूँ, यहाँ से ये, और फिर यहाँ से ये कॉर्नर, एंड देन यहाँ पे प्रॉपरली चेक कर लें आप कि आपका अब जो कट हुआ है वो प्रॉपर एग्जैक्ट वर्टेक्स पे हुआ। और ये सेम जो लूप हमने क्रिएट किए हैं एजेस, वो हम बैक में भी इस कॉर्नर से कॉर्नर, फिर कंटिन्यूसली कॉर्नर, देन इस कॉर्नर से यहाँ पे, देन अब ये जो एजेस हमारे पास वर्टेक्स जो है हमारे पास में मल्टीपल आ गए हैं। इनको सोल्व करने का हमारे पास एक सिंपल तरीका ये है कि जब भी मल्टीपल वर्टेक्स, बहुत सारे वर्टेक्स को किसी सिंगल वर्टेक्स में कन्वर्ट करना होता है, तो जैसे कि मुझे यहाँ पे एक वर्टेक्स चाहिए, बट यहाँ पे वर्टेक्स बहुत सारे हैं, उनको कन्वर्ट करने के लिए उन सारे वर्टेक्स को साथ में सेलेक्ट करें एंड गो टू कोलैप्स। जैसे ही कोलैप्स करेंगे ये सारे वर्टेक्स एक सिंगल वर्टेक्स में, और ये सारे एजेस एक सिंगल एजेस से वर्टेक्स से कनेक्ट हो गए। सेम थिंग हियर। तो सारे वर्टेक्स के पास 6 साइड्स निकली हुई। अब हमें सिंपल सा इन एजेस को सेलेक्ट करना है, वर्टेक्स को सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करके हम जाएंगे चैम्फर। एडिट पॉली के अंडर में ही है ये सारे टूल्स, आपको पहले बता देता हूँ मैं। चैम्फर, चैम्फर में जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती है उसमें वर्टेक्स की सेगमेंट्स 1 होती है, यहाँ पे आपको ये सेगमेंट 0 करनी है। और फिर यहाँ पे आपको अपनी साइज़, जितना भी साइज़ का होल चाहिए वो साइज़ आपको यहाँ पे डिफ़ाइन करनी है। मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहा हूँ 0.5। तो 0.5 का चैम्फर हमने यहाँ पे कर दिया, देन ओके, बोथ साइड्स हो गया। अब फेस मोड में जाके, पॉलीगन मोड में जाके, ये पॉलीगन जो क्रिएट हुए हैं इन पॉलीगन्स को मैं डिलीट कर देता हूँ। और प्रेस 3 और ओपन बॉर्डर सिलेक्शन, सेलेक्ट दिस वन एंड दिस वन एंड ब्रिज, तो ये क्लोज हो गया यहाँ पे। सेम हियर, सेलेक्ट दिस वन एंड ब्रिज, तो ये भी। अब इस स्टेज पर अगर आप यहाँ पे टर्बो स्मूथ या कोई भी मॉडिफायर लगाते हैं तो आप देखेंगे हमारे पास में कुछ ऐसा रिजल्ट। ये एजेस राउंड हो रहे हैं, ये एजेस मुझे, ये एजेस भी शार्प चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली प्रेस 2 फॉर एज सिलेक्शन मोड एंड देन डबल क्लिक, डबल क्लिक, डबल क्लिक एंड गो बैक टू चैम्फर मॉडिफायर। दिस टाइम हम चैम्फर मोड, आप ध्यान रखें, यूनिफॉर्म यूज़ कर रहे हैं। एंड देन आपको कितना शार्प चाहिए, अगर एग्जैक्ट शार्प चाहिए तो इनकी जो चैम्फर साइज़ है वो बहुत कम रखें। आपको थोड़ा सा स्मूथ चाहिए, राउंड चाहिए, तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, बट मुझे एग्जैक्ट शार्प चाहिए, मैं इसको बहुत ही कम रख रहा हूँ चैम्फर। एंड देन आप देखेंगे अभी ये राउंड है, ये स्ट्रेट नहीं है, मुझे ये स्ट्रेट चाहिए। तो ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को मैंने एज डेप्थ, डेप्थ मीन्स जो मिडल एज होता है कि डेप्थ आपको कैसे रखनी है, मुझे इसकी डेप्थ 0 रखनी है, फुल डेप्थ रखनी है, तो मैंने इसको 1 कर दिया। तो अब देखो ये एग्जैक्ट 90 डिग्री पर क्रिएट हो चुका है। देन तो ये एजेस आपके सारे, तो आप देखें यहाँ पे हमने बिल्कुल भी ज़्यादा ज्योमेट्री यूज़ नहीं की है, और सिंपल सा ज्योमेट्री जो टोपोलॉजी है इसकी क्लीन टोपोलॉजी के साथ में ये क्रिएट किया। देन गो टू, आप चाहें तो टर्बो स्मूथ लगा सकते हैं, चाहे मेस स्मूथ लगा सकते हैं,
बट मैं प्रेफर करता हूँ ओपन सबडिव। तो यहाँ पे ओपन सबडिव मॉडिफायर लें, अप्लाई, ये आपकी सेगमेंट्स भी इंक्रीज नहीं करता और ऑब्जेक्ट को भी कर देता। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर ट्यूटोरियल्स प्लीज सब्सक्राइब, like, share. Thank you.